उसके लिए मुझे क्या करना है। ये तीन बड़े कारण हैं। एक बार जरूर चेक करिए कि तीनों में से कोई एक कारण तो नहीं है आपके साथ, कोई एक रीजन तो नहीं है आपके साथ। अगर है तो उसको बाहर निकलिए आप। एक और सर्वे है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत प्रेरणादायक है दोस्तों। एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है ये। जब जब कोई स्टडी होती है ये बहुत बड़ा हमें एक सबक देके जाती है। जब जब कोई स्टडी होती है, जब जब कोई रिसर्च होती है, हमें जिंदगी में एक नई दिशा देके जाती है। अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कौन कौन जानते हैं? किन किन लोगों ने नाम सुने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का? कितने लोगों ने नाम सुने? एक बार फटाफट से 5 टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोगों ने जान रखा है, बहुत सारे लोग जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रेप्यूटेड एक यूनिवर्सिटी है जो मैनेजमेंट की स्टडी करवाती है, मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है, केस स्टडी के नाम से जानी जाती है, जिसमें लोगों का ड्रीम होता है, जिसमें लोग समझते हैं कि उसमें गया वो आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के आएगा। ऐसा मिथ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से भी बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं मिलती है। इसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। इसके पीछे कारण क्या है आप देखिए। 1979 के अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी। एक रिसर्च हुई थी 1979 के अंदर, एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक एग्जामिनेशन हुआ था। और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना, ये लाइफ टाइम काम आएगा। आप जब स्पीकर बनोगे तो भी काम आएगा, आप जब बिजनेस करोगे तो भी काम आएगा, आप जब ट्रेनिंग दोगे तो भी काम आएगा। मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग देने का मतलब ट्रेन टू ट्रेनर, यानी कि मैं स्टूडेंट को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं जो फ्यूचर के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो फ्यूचर के एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो फ्यूचर के बहुत बड़े महान लीडर्स हैं। तो जो महान लीडर्स होते हैं उनको हर बात का बारीकी से नॉलेज होता है, और इसीलिए मेरी ट्रेनिंग बड़ी धीमे चलती है, बड़ी पेशेंस के साथ चलती है। तो ये जो आंकड़े हैं बड़े ध्यान से समझना और कोशिश करिए कि आपके ब्रेन के अंदर ये छप जाने चाहिए। 1979 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो रिसर्च हुई थी उसके अंदर 84, और ये रिसर्च किस बात पे हुई थी कि उन लोगों ने, जो लोग वहां पे स्टडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, तो जायज बात है कि वहां पे बहुत सारे लोगों को बस तैयारी भी होगी। लेकिन जब पता लगा कि वहां पे 84% लोग ऐसे हैं वहां पढ़ने वाले जिसके पास, जिनको उनके गोल के बारे में कोई पता ही नहीं है। 84% of people were not known about their goals। 84% लोग अपने गोल के बारे में नहीं जानते थे। उनसे जब पूछा गया कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आने वाले 10 सालों में क्या करना चाहते हो, तो उनको पता नहीं था। वो कह रहे थे कि अभी तो स्टडी चल रही है, आगे देखेंगे, पढ़ाई करना है, कुछ बहुत पैसा कमाना है, गाड़ियां लेनी है, घर बनाने हैं, यानी कि क्लियर कट कुछ गोल नहीं था इनके पास। गोल का कोई आकार नहीं था इनके पास। लेकिन 13% लोग ऐसे भी थे जिनसे जब पूछा गया क्या करना चाहते हो जिंदगी में, अगले 10 सालों में क्या करना चाहते हो, तो किसी ने बोला 5 साल में मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा, किसी ने बोला अगले 5 साल के अंदर मैं इतनी प्रॉपर्टी बना लूंगा। लेकिन रिटर्न गोल नहीं थे इनके पास। 13% लोगों के पास रिटर्न गोल नहीं थे, सिर्फ रट्टा था इनके पास। ये रट्टा मार रहे थे कि इतना कर लूंगा, उतना कर लूंगा। सिर्फ 3% लोगों के पास रिटर्न गोल थे, रिटर्न प्लानिंग थी। 3% of people were having goals in
राइटिंग, इनके पास पूरा राइटिंग गोल था कि अगले 5 साल के अंदर मुझे ये काम करना है और इतना पैसा, इतनी अचीवमेंट, ये स्किल्स, ये सारी रिटर्न थे उनके पास, ये सारी राइटिंग गोल थे उनके पास, पूरी प्लानिंग थी इनके पास। अब हमारी ये जिज्ञासा, हमारी ये क्यूरियोसिटी वाजिब बनती है कि इसमें रिजल्ट क्या रहा। और दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दोबारा से 1989 के अंदर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद जब इन सभी लोगों से दोबारा मिले तो परिणाम क्या निकल के आया। When check the income of, जो 3% लोगों की जब दोबारा चेक करी इनकम, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं उन 97% लोगों से भी वो 3% लोग उन टोटल 97% की 10 गुना इनकम मात्र वो 3% लोग अर्न कर रहे थे। कितनी ताकत है रिटर्न गोल में, कितनी ताकत है जब आप किसी गोल को लिख देते हैं और विद प्लानिंग लिख देते हैं। लेकिन लिखना आना चाहिए ना। लिखना कैसे है? कोई भी रद्दी डायरी पड़ी है और उसमें आपने लिख दिया कि आने वाले 5 साल के अंदर मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। वो 5 साल नहीं, अगले 5 दिन के अंदर वो डायरी पता नहीं कहाँ चली जाएगी, यही नहीं पता हमें। यार वो हेलीकॉप्टर लेने वाली डायरी कहाँ है? पहले तो उसको ढूंढो। पहले तो गोल मेरा वो है कि वो डायरी कहाँ है और कैसे सेट करना है। मेजरेबल अगर नहीं किया तो वो भी उल्टा नुकसान कर देगा। आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए दोस्तों। इस स्मार्ट को याद रखना जिंदगी में हमेशा। स्मार्ट कैसे? स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि भाई कहते हैं कि ये लड़का बहुत स्मार्ट है, वैसा नहीं। स्मार्ट का एक मतलब है, स्मार्ट का एक मीनिंग है। स्मार्ट के अंदर अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, यानी कि एक्शन वर्ड्स के अंदर गोल होना चाहिए आपका, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल गोल होना चाहिए, जिसको आप मेजर कर सको, अपने डाटा से अपने टारगेट्स को मेजर कर सको, ऐसा गोल होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगले 3 महीने के अंदर 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाऊंगा। आज वो 20,000 रुपए कमा रहे, अगले 3 महीने में 5 लाख की वो सोच रहे, वो अचीवेबल नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है। आपका जो स्कोप है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज है, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अचीव हो सकता है कि नहीं। रेलेवेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि अगले 5 महीने के अंदर मैं 50,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर दूंगा, तो ये रिलेवेंट नहीं है। मान लीजिए कोई आने वाले 3 साल का मर्सिडीज का आप गोल सेट कर रहे हैं और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के अंदर किसी इंसान ने अब तक किसी ने मर्सिडीज नहीं ली, तो वो रिलेवेंट नहीं है। मान लीजिए मैं मोबाइल की दुकान करता था, मैं अगर वहां सोचता कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, तो वे रिलेवेंट है कि नहीं, मैं चेक कैसे करूं? मैं उसको चेक कर सकता हूं जो मेरे से 10 साल पहले आया है, क्या उसके पास मर्सिडीज है? क्या इतनी पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर? तो अगर है तो मैं भी ले सकता हूं। अगर आपने अगले 5 साल में मर्सिडीज का सपना लिखा है, तो एक बार आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या कोई ऐसा इंसान है
इस दुनिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में मर्सिडीज लेके आया है, अगर वो लेके आया है तो ये रिलेवेंट है, आप भी लेके आ सकते हैं, आप भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। और अगर नहीं लेके आया है तो जरूर उसमें, ये ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, तो जरूर उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डाउट है। वो आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहली बार भी तो कोई लाया था इंडिया में, हो सकता है अब तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं लाया, तो कभी तो लाएगा कोई, तो उस ब्रेक रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। उसके बाद है टाइम बाउंड। आपका जो गोल है, आपने जो लक्ष्य लिया है, पूरा टाइम बाउंड होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट के अंदर होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। गाड़ी लेनी है तो कौन से कलर की लेनी है, कितनी तारीख को लेनी है, कितने बजे लेनी है, कौन से साल में लेनी है, कौन से महीने में लेनी है, दोपहर में लेनी है कि इवनिंग में लेनी है कि मॉर्निंग में लेनी है, पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। कितने लोगों को समझ आया यहाँ पे कि गोल कैसा होना चाहिए? ओके, एक बार रिपीट करना है ना, चलिए मैं कर देता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसको एक बार रिपीट करूं? 5 टाइप करेंगे। मैंने बहुत धीमे बताया, बहुत धीमे बताया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कर देता हूं। जिंदगी में याद रख दोस्तों, आप जब भी गोल बनाए तो आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि हर वर्ड्स का एक मीनिंग है। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, एक्शन वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है मेजरेबल, जिसको आप कैलकुलेट कर सके, जिसको आप चेक कर सके कि या ये कर सकता हूं कि नहीं। मेजरेबल गोल होना चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए। स्कोप होना चाहिए उस इंडस्ट्री के अंदर, उस जॉब के अंदर, उस धंधे के अंदर। अगर कोई दूसरा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो वो कभी सोच नहीं सकता कि आने वाले 3 साल के अंदर वो मर्सिडीज ले लेगा। अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल होनी चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री के साथ मेज खाता हुआ गोल होना चाहिए, एंड टाइम बाउंड होना चाहिए कि मेरे को ये काम, मेरे को ये गोल इतने दिनों में अचीव करना है। अच्छा, ईमानदारी से बताएं कौन अभी, क्योंकि आज फिर मैंने मीटिंग लोग नहीं करी थी, ईमानदारी से बताएं कौन अभी जुड़े हैं। वो 5 टाइप करेंगे, अभी अभी जुड़े हैं वो 5 टाइप करेंगे। मैंने देखा है अभी जस्ट जुड़े हैं। तो यहां तक आई होप क्लियर हो चुका है आपको। स्मार्ट होना चाहिए हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट कह सकते हैं आप। ओके, कोमल बिश्नोई जी, अच्छा अच्छा, आप तो वैसे बता रहे। चलिए, मान लीजिए आपको कोई गोल सेट करना है इस महीने का। मान लीजिए आपको जनवरी महीने में 50,000 रुपए कमाने हैं, तो जनवरी महीने में 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने लिख लिया कि मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं,
जनवरी मंथ माई टारगेट 50,000, और ये एग्जाम्पल ये नहीं कि आप 50,000 ही सेट करना है, आपको पूरा ऐसा लिखना चाहिए जिसपे आपको पूरा भरोसा हो। ये नहीं कि आप ये मत सोचना कि यार चलो 50,000 लिख तो लेता हूँ, अगर नहीं भी हुआ तो कौन सी दिक्कत है, अगर नहीं हुआ तो आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, जिंदगी में आगे बहुत दिक्कतें आएगी। ये गलती कभी मत करना, दुनिया में 99% लोग ये गलती कर लेते हैं कि चलो यार 50,000 लिख तो लेता हूँ, 10 भी आ गया तो किसका है। नहीं, बेशक आप 10 लिखो लेकिन 10 को अचीव करने में पूरी जान झोंक दो। अगली बार जब 20 का लोगे ना तो आदत पड़ जाएगी आपकी। इस बार आप 50 का लिख दोगे, और मान लीजिए आप सोच रहे हो कि यार कोई बात नहीं, अगर तो जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, अभी तक कुछ नहीं है, तो आप लिख ही क्यों रहे हो। आप 3,000 का टारगेट लिख लो कि मुझे 3,000 रुपये कमाने हैं, और उसमें अकाउंटेबिलिटी दिखाओ कि मैंने किया है, लिखा है और ये अचीव किया है। तब आप खुद से अकाउंटेबल होते हैं। अगर आप इस बार 50,000 रुपए का लगा लिए और मैं कहता हूँ 40,000 भी कमा लिए ना, तब भी आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, किसी की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में गिर जाएंगे कि यार मेरे से हुआ नहीं। तो अगली बार वो हिम्मत आएगी नहीं, आप लिखोगे ही नहीं। मैं चाहता हूं अभी सारे लोग इस महीने का टारगेट फिक्स कर लें अभी, और मेरी कोशिश ये है कि जो आपने समय दिए ना, पैसा मैटर नहीं करता, पैसा दुनिया में बहुत है, पैसा दुनिया हाथ में लिए खड़े हैं, मौका ही तो नहीं मिलता। आपने जो मुझे समय दिया है, मैं चाहता हूं समय से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। आज अभी जस्ट आप लिख लीजिए कि मुझे जनवरी महीने के अंदर इतना पैसा कमाना है। अभी भी आपके पास 12 दिन बचे हुए इस महीने के, और इस 12 दिन में वो काम कर सकते हो जो पिछले 3 महीने में आपने किया होगा। अभी आप एक बार क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी डायरी के अंदर एक रफ में वैसे लिख लीजिए, बाद में इसको क्लियर कट में लिख देना। अभी जस्ट आप अपने वर्ड्स के साथ लिख दीजिए कि मुझे इस महीने 15,000 रुपए का चेक बनाना है, 20,000 का चेक बनाना है, 25,000 का चेक बनाना है। अभी जस्ट एक आंकड़ा लिख दीजिए और उसके ऊपर एक गोला बना दीजिए। उसके बाद आपको इस मीटिंग के बाद पूरा प्लानिंग करनी है कि कैसे उसको अचीव करना है। अभी लिखो और मेरे को प्राइवेट मैसेज कर दो, वैसे दिक्कत कुछ नहीं है। आप में हिम्मत होनी चाहिए उसको सच करने में। तो आप पब्लिकली भी बता सकते कि मेरा इस महीने कितना टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल अगर आप महीने का टारगेट किसी को बताते कोई दिक्कत नहीं, आप जिंदगी की प्लानिंग किसी को ना बताइए, ये जचती है। लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो नहीं बता सकते जिसको भरोसा नहीं है कि यार अगर नहीं हुआ तो मैं कैसा लगूंगा, तो लिख दीजिए और गोला बना दीजिए। 20,000, 30,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 लिख के आप चैट बॉक्स में भी, एवरीवन में भी कर सकते हैं और सबके सामने भी बता सकते। फिगर ऑफ अमाउंट, नॉट बिजनेस, नॉट सीसी, फिगर ऑफ अमाउंट। और किसी का देख के नहीं लिखना है, यही तो गलती जिंदगी में मत करना आप। ओके, थैंक यू जी। बहुत सारे लोगों ने अपने गोल लिख दिए, क्या बात है। कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, अमाउंट होती है कि आपने कमाया कि नहीं कमाया, जरूरी ये होता है। मैंने सर सिर्फ जनवरी का पूछा है, तो आप सिर्फ जनवरी का ही बताएं। क्या बात है, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात की, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सॉरी। बहुत अच्छा लगा। अब क्या करना है मैं आपको बताऊं। आपने लिख लिया और ये रफ में भी तैयार
है उसके बाद, इस मीटिंग के बाद आपकी मेन डायरी के अंदर, मेन पेज के अंदर ये होना चाहिए। वैसे तो मैंने कल टारगेट दिया था, कोई बात नहीं, कल की छुट्टी दे देता हूं, आज अभी मीटिंग के बाद करना है ये। मान लीजिए आपने जो भी टारगेट लिखा है अभी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जो भी आपका लक्ष्य था अभी जनवरी मंथ के अंदर आपने कराए। पहला काम क्या करना है, इसको कैलकुलेट करिए बिजनेस वॉल्यूम के साथ कि कितनी सीसी, बीवी या किसी भी बिजनेस वॉल्यूम जिसके साथ आपका बिजनेस कैलकुलेट होता है उसके साथ कैलकुलेट करिए कि मुझे इतनी बीवी पीवी का या सीसी का काम करना पड़ेगा, 10 सीसी का काम करना पड़ेगा, 10 पीवी का काम करना पड़ेगा। उसको डिवाइड कर लीजिए बिजनेस वॉल्यूम के साथ, कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको आपके हाथ में 1.25 वीक है और 1.25 वीक की प्लानिंग होनी चाहिए, लिख लीजिए आप। और फिर आपको क्या करना है, उस वीक के हिसाब से डिवाइड करना है डेली एक्शन के अंदर कि रोज कितना काम करना पड़ेगा। 12 दिन बचे हैं, 12 सीसी का काम करना है तो आज एक करना पड़ेगा, नहीं तो कल 2 करना पड़ेगा। आज एक नहीं हुआ है तो समझ लेना कि आपके सपना, आपके गोल का अचीव होने का चांस लगभग 90% रहा है, 10% खत्म हो गया। तो डेली एक्शन प्लान होना चाहिए और क्लोजिंग कर देनी आपको हर वीक। जैसे फरवरी स्टार्ट होए, फरवरी की स्टार्टिंग में 1 तारीख को ये गोल सेट कर लो कि मुझे इस महीने 30,000 रुपए कमाने या 15,000 कमाने, जो भी आपकी अमाउंट। फिर आप वीकली प्लानिंग करिए कितना काम मेरे को करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। अब एक काम और करिए दोस्तों, देखो जिंदगी में गोल लिखने बहुत पावरफुल होते हैं। रीड योर गोल्स एवरी डे, हमेशा अपने गोल्स को रीड करिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, अपलाइन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कपल हो सकता है। एक बार बता के तो देखो आप कि मैं इस महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, अपने सीनियर को बता दो, ब्रदर को बता दो। फिर डर रहेगा आपको कि अगर नहीं हुआ तो वो पूछेंगे भाई हुआ कि नहीं। रिव्यू योर गोल्स, उसको रिव्यू करो, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ये 4 हमेशा याद रखना दोस्तों। लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। और दुनिया का सबसे आसान शेड्यूल यही है। 9 से लेके 11 तक काम हो गया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक कॉमन डिनोमिनेटर बताया मैंने आपको, 9 से 11 वर्किंग, 1 से 2 बजे लंच एंड रेस्ट, 3 से 4 मीटिंग एंड कॉल्स, 5 से रीडिंग एंड एक्सरसाइज एंड 7 बजे आपने काम दिया। आई होप आपने लिया होगा इसको। सबके पास होना चाहिए दोस्तों, टाइम शेड्यूल सबके पास होना चाहिए। अगर शेड्यूल नहीं है ना आपके पास तो पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, फिर सोचो कि कल करेंगे।
और ये सबके साथ हो जाता है शुरू शुरू में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तो मैंने बताया, अपना टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए, अपने टाइम को बांध लीजिए कि इतने घंटे काम करना है मेरे को, इतने घंटे लंच करना है, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे कॉलिंग करनी है, इतने घंटे फॉलो अप करना है। और नौकरी करते हैं या आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसका अलग तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, तो आधे घंटे के बाद, क्योंकि थोड़ा सा दर्द तो देना पड़ेगा ना, आधे घंटे के बाद 2 घंटे की पूरी प्लानिंग कर लीजिए। लेकिन प्लानिंग आपको पहले दिन करनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे दिन उन 2 घंटों में आप सिर्फ प्लानिंग ही कर पाएंगे, मिलेंगे नहीं किसी से। पूरी प्लानिंग कर लो, एक जैसा प्लान रखो कि मुझे इतना काम करना है, फिर आप टू डू लिस्ट पे आ जाओ। आपके पास कितना समय, पहले तो ये निकालो कि मेरे पास चलो 2 घंटे का टाइम है, 5 से लेके 8 बजे तक का टाइम, 3 घंटे का टाइम है। इन 3 घंटे के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? मान लीजिए 1 घंटे आपका रेस्ट में आने जाने में लग गया, 2 घंटे का लिए आपके पास है, इस 2 घंटे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रकाश जी बोल रहे हैं कि 4 बजे उठते हैं तो दुनिया से 3 घंटे ज्यादा वैसे मिल जाते हैं हमें। वो तो जुनून होना चाहिए ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और जिंदगी में पीछे खींचने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक बहाना है, वो है जुनून। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि चलो अब तो धीरे धीरे वो ओवरकम हो चुका है, पहले कहते थे कि सर मेरा काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ आप मान लीजिए किम जोंग की कंट्री के अंदर है। किम जोंग को कौन जानते हैं? जी, मैं कहता हूं आप उस कंट्री के अंदर हो और आपको वो बोले कि इस महीने 50,000 रुपए कमाने हैं, अगर नहीं कमाया तो क्या कर देगा वो? मौत की सजा सुना देगा। और आपको पार्ट टाइम काम करके 50,000 रुपए कमाने हैं, तो मैं उनको पूछता हूं कि अब आप मेरे को बताओ क्यों 50,000 रुपए आ सकते कि नहीं? और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि यही चीज आप पे और हम पे इम्प्लीमेंट कर दे कि इस महीने यानी कि बचे हुए 12 दिनों के अंदर 50,000 रुपए इस नेटवर्क मार्केटिंग से कमाने हैं। और हमारे पास सिर्फ 12 दिन का समय है, क्या ये होगा या नहीं होगा 12 दिन के अंदर? कितने लोग मानते हैं कि नहीं नहीं 12 दिन में नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, चाहे मौत की सजा बेशक सुना दे, मौत ले लेंगे, 50,000 रुपए नहीं आएंगे। 100% होगा ना? कोई ऐसा है जो मानता नहीं होगा? 12 दिन के अंदर 50,000 रुपए तो छोड़ो, 1 लाख का भी बोल देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन पीछे कारण क्या है उसको पता है कि अगर नहीं हुआ ना तो जिंदगी आखिरी रात होगी वो, 31 तारीख, 31 जनवरी आखिरी रात होगी। मैं कहता हूँ 2 दिन के अंदर हो जाता है, तो फिर कंजूसी किस बात की है? कंजूसी तो यही है ना कि कंफर्ट जोन के अंदर करना चाहते हैं। हम अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे, पैसा फिर भी नहीं आ रहा है और पैसा फिर भी कभी नहीं आएगा, चाहे दुनिया की कोई ट्रेनिंग लगा लो। और मैं कहता हूँ जिसने सफलता ली है ना, अपनी जिंदगी में किम जोंग बनाया है उसने, कि अगर नहीं हुआ
वैसी स्थिति पैदा करी उन्होंने, वैसी सिचुएशन पैदा करी है उन्होंने। फलुक में किसी का नहीं हुआ, रातों रात किसी का नहीं हुआ। दर्द दूना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में इस तरीके का दर्द उठा के कुछ भी कर लोगे ना, हो जाएगा। तो अगर आप ये सवाल किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। तो क्यों नहीं कर रहे? और नहीं कर रहे तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं किसी से? हम कर भी नहीं रहे और हम कहते हैं होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? होता है, कर नहीं रहे। जिंदगी में जब जब ये चीजें आए ना कि हो नहीं, इस एग्जाम्पल को याद रखना। बिल्कुल जोर भी ना लगे और कुएं से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना है तो प्यास ही मरना पड़ेगा, बिल्कुल प्यासा ही मरना पड़ेगा। देखो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? देखो, बहुत सारे लोग तो मजाक करते हैं अपने ड्रीम्स के साथ, अपने काम के साथ, अपने गोल्स के साथ। अच्छा, फिर कोई अगर 50,000 रुपए का लक्ष्य लिया, आपको वो कंडीशन मिली है किम जोग की तरह, जब कोई दो लोग मना कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बोलेंगे फटाफट से आप बैठो, मैं आगे जाके आता हूँ, रुको आप, कोई बात नहीं, मत करो आप। और वो 12 दिन में 50,000 रुपए 100% कर। तो क्यों नहीं हो रहा पूरे महीने में 50,000? क्यों 2700 में, 2500 में, 1200 में, 1300 में गाड़ी आके रुक जाती है? इमरजेंसी पावर लगानी पड़ेगी दोस्तों। और मैं कहता हूं जब तक जिंदगी में इमरजेंसी पावर नहीं लगाओगे ना, तब तक घिसते रहेंगे, पिटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, लोग ताने मारते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि यहाँ 100 में से 99 लोग नहीं कमाते, तो वो इस कंडीशन में नहीं कमाते। और जो एक कमाते हैं वो इसी कंडीशन में कमाते हैं कि वो इमरजेंसी पावर लगाते हैं। इमरजेंसी पावर का मतलब क्या हो गया कि जिंदगी में जब भी कोई आदमी बड़ा बनता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा होता है। जब भी किसी सक्सेस इंसान की स्टोरी को निकाल के देखोगे ना, तो उनकी जिंदगी की शुरुआत इस स्थिति से हुई है कि करो या मरो, करो या मरो की स्थिति के अंदर शुरुआत हुई है। जब भी किसी इंसान के ऊपर बहुत बुरा टाइम आता है, उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है वो। जब तक किसी इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आएगा, तब तक उसका आने वाला अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। हमें नहीं दिखता। जिस भी सफल इंसान जो आज आपकी नजरों में कोई भी सफल इंसान है ना, याद करके अभी प्रैक्टिकली चेक कर लो, उसकी जिंदगी में एक दिन शुरुआत से पहले एक दिन ऐसा था कि करो या मरो। तो वहां पे बहुत सारे लोग हौसला तोड़ लेते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बुरा वक्त हमें सिर्फ दो ही चीजें सिखा सकता है, या तो आपको तोड़ देगा या आपको रिकॉर्ड तोड़ने जैसा बना देगा। तो इमरजेंसी पावर आपको लगानी पड़ेगी दोस्त। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं और वो महीने के 2,000 रुपए कमा रहे हैं, 2,500 रुपए कमा रहे हैं, इंडस्ट्री को शर्मसार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 2 साल से काम कर रहे हैं, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, वो प्लान कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो टीम मैनेज कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो सीख रहा है, वो नहीं सीख रहा। बस, कोई फर्क नहीं हो। कोई दुनिया की कंपनी किसी को वीआईपी कल्चर नहीं देती कि बस आप बैठे रहो, आपको काम हम करके देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है दुनिया में कहीं?
अगर कोई बहुत पैसा अभी कमा रहा है ना आपकी नजरों में, जिसको हम कहते हैं कि यार ये 2 नंबर में कर रही है या अनएथिकल तरीके से कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी में बहुत सीरियस मोड पे चल रहे हैं। मैं कहता हूं आप करके देख लो, एक बार करके देख लो। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से एक आदमी कमा रहा है और बाहर के सेक्टर में 1000 में से एक को भी नहीं मिलता। और यहाँ कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की। थैंक यू संदीप जी। दोस्तों, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं आपको दुखी कर दूं, मेरा इंटेंशन ये है कि आपके अंदर जो आग है, जो छिपी हुई आग है, वो मैं बाहर निकाल दूं। जो आपके अंदर पोटेंशियल है जिससे आप कुछ जिंदगी में कर सको, मैं वो निकालना चाहता हूं। हम सब चैंपियन हैं, हम सब चैंपियन हैं, हम सब विजेता हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? क्या बात है, मानविंदर जी बहुत एक्साइटेड है। मेरे को सब दिखता है। 1-2 दिन में ना इसका जो वेब गेम आ जाएगा तो फिर मैं भी आपके सामने दिखूंगा। मैंने भी थोड़ा ये नया पीसी बनाना है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सारे लोग एक्साइटेड है? क्या बात है। पंकज जी, आशीष जी, अनास जी, श्रद्धा जी, अब्दुल्ला जी, प्रकाश जी, मुरलीधर जी, सुनील जी, सुनील रानी, आलोक यादव, कोमल बिश्नोई, सिमरन जी, मुरली जी, प्रियंका जी, श्रवण कुमार जी, मानवेंद्र जी, सुनील रावता जी, फुल एक्साइटेड। क्या बात है, जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा आज अब तक सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ है हमारा। क्या किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा यार मैं कहाँ आ गया, मैं किस दुनिया में आ गया यार, मैं अभी पता नहीं क्या दे दिया मैंने, क्या ले लिया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? एक बार ईमानदारी से बताना प्लीज। मेरे को जिंदगी में जब एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, कोई एक इंसान भी, चलो 1-2 की तो मैं बात वैसे नहीं मानूंगा, मेरी जिंदगी में जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं वर्कशॉप करना छोड़, सच में। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और फिर ना हो तो फिर, क्योंकि मैं कभी भी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, मैं कभी भी एवरेज सेशन नहीं रखता। ये मेरी अच्छी आदत है कि बहुत अच्छी आदत है, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा, मेरी जितनी एनर्जी है, मेरे में जितनी चीजें हैं, वो पूरा 100% रखता हूँ। मैं एवरेज चीजों में भरोसा ही नहीं करता, या तो करता ही नहीं हूँ, करता हूं तो फिर पूरे एक्साइटमेंट के साथ। मेरे पास पता है आपको, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, ये जो मैंने ट्रेनिंग दी है ना, ये रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। लेकिन वो मजा नहीं आता रिकॉर्डिंग में जो मैं आपको इस मीटिंग के द्वारा, जो चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ मिलेगी ना। जिस तरीके की ऑडियंस है, जिस तरीके के लोग हैं, मुझे वैसी बात करनी पड़ेगी ना। थैंक यू सो मच, आप सभी के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, और यही मेरे को आगे जिंदगी में बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। कुछ लोग
फोटो दिख रही है, कुछ लोगों को वीडियो दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फोटो के अंदर मेरे को लगता है कि आप दिख, क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जुनून के साथ। और ऑलमोस्ट मैं, आपको दिख रहा होगा कि मैं अपनी जो गले की प्रॉब्लम थी इससे मैं पूरा रिकवर ऑलमोस्ट हो चुका हूँ, मोर देन 90% में हो चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन सभी का, और आप सभी के साथ तो इमोशनली कनेक्टेड हूं मैं। इस वर्कशॉप में जितने भी लोग हैं 500 550, इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मैं आपको रियली कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को। तो आज अपना टारगेट जरूर लिखना दोस्तों, इस महीने का प्लानिंग करना, और कल मिलते हैं मॉर्निंग 6 बजे राइट। तो सब लोग टाइम का ध्यान रखें प्लीज। थैंक यू सो मच। Recording stopped.